कुदरतुल्लाह सनौरी। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम जब तकरीर फरमाते थे तो दम बदम जोश से आवाज़ बुलंद होती जाती थी। ऐसे जोश में की हालत में बाज़ दफ़ा रान पर भी हाथ मारते थे। अब्दुल्ला सनौरी। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम जराबों पर मसा किया करते थे। दरियाफ्त करने पर फरमाया, हाँ ये जायज़ है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम इब्तदाई ज़माना में मेहंदी भी लगाया करते थे। मुझसे या हाफ़िज़ हामिद अली साहिब से मेहंदी लगवाते। बाज़ औक़ात हुज़ूर इस हालत में गुफ्तगू भी फरमाते जाते और यह ख्याल नहीं करते थे कि मेहंदी गिर जाएगी। मीर मोहम्मद इस्माइल साहिब। एक दफ़ा किसी दोस्त ने नया कुर्ता जो बनवा कर लाए थे मुझे दिया और कहा कि ये हज़रत साहिब की खिदमत में पेश करके मुझे आपका पुराना कुर्ता ला दो। मैंने हज़रत साहिब से अर्ज़ की, तलाश की गई, मैला कुर्ता कोई ना मिला। धोबी का धुला हुआ कुर्ता आपने अनायत फरमाया। मैंने अर्ज़ किया, यह तो धोबी के यहाँ से धुल कर आया है, वो तो तबर्रक के तौर पर मैला कुर्ता मांगते हैं। फरमाया, वो कोई बरकत है जो धोबी के धोने से जाती रहे। नंबर 2, हज़रत साहिब जुराब पहनते वक्त बाज़ दफ़ा एड़ी वाला हिस्सा ऊपर पहन लेते और बाज़ दफ़ा एक बटन दूसरे काज में लगा हुआ था। एक दफ़ा कुछ अहबाब माह रमज़ान में तशरीफ़ लाए। हज़रत साहिब को इतला हुई, आप अंदर से नाश्ता लेकर मस्जिद में तशरीफ़ लाए। उन्होंने अर्ज़ किया, हजूर हमें रोज़ा है। आपने फरमाया, सफ़र में रोज़ा ठीक नहीं। आपने उनका रोज़ा खुलवा दिया और नाश्ता करवाया। कुदरतुल्लाह सनौरी। ऐसा ही चचा अब्दुल्ला ने मुझसे बयान किया कि मेरे साथ गौसगढ़ की जमात में कि अहबाब कादियान आए और असर का वक्त था। आपने लस्सी मंगवा कर पिला दी और रोज़ा खुलवा दिया और फरमाया, अल्लाह ताला जिस तरह पसंद करे वही तरीका दुरुस्त है। मीर हामिद शाह सियालकोटी। फरमाया, मैं और वालिद मरहूम हसानुद्दीन कादियान में आए हुए थे। मेरी वालदा फौत हो चुकी थी। आपने फरमाया, मीर साहब शादी कर लें, बल्कि मुझे फरमाया, मीर साहब की शादी का इंतज़ाम कर दो। इस वक्त वालिद साहब मुअम्मर थे। सैयद अब्दुल सत्तार शाह साहब। जब पहली दफ़ा 1900 में कादियान आया, अभी मैंने बैत नहीं की थी, हजूर बाग में सैर को तशरीफ़ ले गए। मैं भी साथ था। हजूर ने शहतूत मंगवा कर खुद्दाम के साथ खाए। फिर मुझे मुखातब होकर अपने दावे की सदाकत बयान फरमाई। मैंने अर्ज़ किया, मुझे आपकी सदाकत के मुतल्लक़ तो शुबा नहीं, लेकिन अगर बैत ना की जाए और ईमान रखा जावे कि आप सादिक हैं तो क्या हर्ज है। आपने फरमाया, ऐसे ईमान से आप मुझसे रूहानी फैज़ हासिल नहीं कर सकते। बैत सुन्नत अंबिया है, इसमें बहुत बरकत है और फ़वाइद हैं और तस्कीन मिलती है। चुनांचे सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि इंसानी दरख्त का जो कड़वा फल बदबूदार और बदजायका है, उसके असर को दूर करने के लिए एक पैबंद की ज़रूरत है और वो पैबंद बैत कामल है। इसकी मिसाल ऐसी है कि किसी कड़वे, तुरश और बदजायका फलदार दरख्त को अगर मीठा और लजीज बनाना हो तो फिर किसी उम्दा खुश जायका शीरीं फलदार दरख्त से, यानी मीठे दरख्त से पैबंद करें। दूसरा बड़ा फ़ायदा बैत का ये है कि इंसान के पहले सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। सफ़ा 10-11 तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब हम तजल्ली कुदरत किताब का सफ़ा 5 से आगे पढ़ते हैं। कुदरतुल्लाह। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के ज़माना में यह अजीब बात थी कि कादियान शरीफ में जब गर्मी होती और सहाबा में से कोई अर्ज़ कर देता कि हजूर गर्मी है, दुआ फरमावें बारिश हो जावे। आप फरमाते, बहुत अच्छा, और खुदा के फजल से दूसरे तीसरे दिन बारिश ज़रूर हो जाती। हज़रत खलीफा अव्वल और मौलवी अब्दुल करीम साहिब सियालकोटी हजूर के हमसफ़र थे। हज़रत साहिब के साथ हज़रत उम्मुल मोमिनीन भी थी। बटाले से जब अमृतसर पहुँचे तो दूसरी गाड़ी में सवार होने में कुछ वक्त बाकी था। आप हज़रत उम्मुल मोमिनीन को हमराह लेकर प्लेटफार्म पर टहलने लग गए। मौलवी अब्दुल करीम साहिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मौलवी नूरुद्दीन साहिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से अर्ज़ किया कि हज़रत साहिब से अर्ज़ कर दें कि लोग एतराज़ करेंगे कि मिर्ज़ा साहिब अपनी बीवी के साथ फिर रहे हैं। मौलवी साहिब ने कहा, आप कह दें, मैं तो नहीं अर्ज़ करता। चुनांचे मौलवी अब्दुल करीम साहिब ने अर्ज़ की कि हजूर बीवी साहिबा को अलग जगह पर बिठा दें, लोग एतराज़ करेंगे। हजूर ने फरमाया, जाओ जी, मैं ऐसे पर्दे का कायल नहीं। लोग आखिर क्या कहेंगे? यही कहेंगे ना कि मिर्ज़ा अपनी बीवी के साथ फिर रहा है। सीरतुल महदी हिस्सा अव्वल सफ़ा 62। मुंशी रोड़े खां। जमात कपूरथले का मस्जिद के मुतल्लिक़ गैर अहमदियों से मुकदमा था। जज गैर अहमदी था और सख्त मुखालिफ था। मुकदमे की तकमील में हमारे ख़िलाफ़ हर एक पहलू इख्तियार करता था।
جماعت نے حضور کی خدمت میں دعا کی درخواست کی اور حضور کی خدمت کے میں خطوط لکھے۔ حضرت صاحب نے جواب میں لکھا، اگر میں سچا ہوں تو مسجد تم کو مل جائے گی۔ جج بدستور مخالف تھا، تاریخ فیصلہ مقرر کی اور ہمارے خلاف فیصلہ لکھ دیا۔ جس تاریخ کو فیصلہ سنانا تھا وہ گھر سے روانہ ہونے لگا تو کرسی سے بیٹھ کر نوکر سے کہا کہ بوٹ کا تسمہ باندھ دو۔ وہ جب تسمہ باندھنے لگا، جج صاحب کرسی سے اوندے منہ گر گئے۔ دیکھا گیا تو دل کی حرکت بند ہونے سے موت واقع ہو گئی۔ اس تاریخ پر فیصلہ نہ ہو سکا اور اس کی بجائے ایک ہندو مجسٹریٹ مقرر ہوا۔ اس نے تاریخ فیصلہ مقرر کی اور سابق مجسٹریٹ کا فیصلہ پھاڑ کر پھینک دیا اور جماعت احمدیہ کے حق میں فیصلہ فرما دیا۔ سیرت المہدی حصہ اول صفحہ 64 عبداللہ سنوری۔ میں حضرت صاحب کی خدمت میں بیت الفکر میں بیٹھا تھا۔ ملاوہ مل نے آ کر کھڑکی کو دستک دی۔ میں اٹھ کر کھڑکی کھولنے لگا۔ حضرت اقدس نے جلدی سے اٹھ کر خود کھڑکی کھول دی اور اپنی جگہ بیٹھ کر فرمایا، آپ ہمارے مہمان ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مہمان کا اکرام کرنا چاہیے۔ نمبر 2، بشیر اول کی پیدائش کے وقت میں قادیان میں تھا۔ میں مسجد مبارک میں تھا کہ حضور مسجد میں تشریف لائے اور مجھ سے فرمایا، میاں عبداللہ ہمارے گھر میں درد ذیل کی تکلیف ہے، آپ یاسین پڑھیں۔ میں اندر یاسین پڑھتا ہوں، اس سے تکلیف دور ہو جاتی ہے، سورہ یاسین۔ اسی واسطے نزع کی حالت میں بیمار کے واسطے سورہ یاسین پڑھی جایا کرتی ہے۔